चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और उन तमाम दोस्तों का हम तहे दिल से वेलकम करते हैं जो हमारे इस चैनल पे हमारे साथ हमारे इस सफ़र में जुड़ गए। तो दोस्तों आज सफ़र करने जा रहे हैं हम उस मुल्क का जिसको आग की सरजमीन कहा जाता है, जिसने यूरोप के कल्चर को दिल से अपनाया हुआ है, जिसने सबसे पहले स्टेज ड्रामे मुतारिफ करवाए। और जो नौजवान हजरात इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो वो अब ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे उनको आसान और सस्ता रास्ता। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो में हमारी मुलाकात होती रहे। दोस्तों ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी सपोर्ट करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों अजरबैजान का मतलब है आग का रखवाला। अजर मतलब आग और बैजान का मतलब है रखवाला। लेकिन ये नाम कहाँ से शुरू होता है इसके बारे में मुख्तलिफ रवायतें हैं। दोस्तों इस मुल्क के लोग दिखने में तो बहुत खूबसूरत और गोरे चिट्टे हैं, हर लिहाज से यूरोपी लगते हैं, लेकिन इनकी तहजीब और रहन सहन तुर्कों से बहुत ज़्यादा मिलता है और ये लोग अपने आप को तुर्क कौम का एक हिस्सा मानते हैं। हाल ही में तुर्की के सदर ने अपने अजरबैजान के दौरे पे ये कहा कि तुर्क और अजरबैजान दो अलग अलग मुल्क हैं, लेकिन ये एक ही कौम है और ये बात अजरबैजान के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों अजरबैजान को सरकारी तौर पे रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान कहा जाता है। इस मुल्क की सरहदें मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़या है। इस मुल्क के मशरक में बहरे कैस्पियन, शुमाल में रूस, मगरब में आर्मीनिया और तुर्की, शुमाल मगरब में जॉर्जिया और जुनूब में ईरान है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से 86,600 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर पे है। इस मुल्क की टोटल आबादी 10,35,03,296 है और इस मुल्क में 1.6% पे पानी है। और दोस्तों इस मुल्क की सरकारी ज़बान भी अजरबैजानी है। इस मुल्क में 97% इस्लाम और 3% ईसाई हैं। दोस्तों अजरबैजान के मशहूर खूबसूरत और तारीखी शहरों में गंजा, शेकी, गाबाला, लंकिरा, नफ्तलान, श्रीवान जैसे बहुत अजीम खूबसूरत और तारीखी शहर हैं। दोस्तों अजरबैजान की सबसे बड़ी एयरपोर्ट बाकू शहर में है। हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अजरबैजान के 7 बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक है। इस एयरपोर्ट पे बस, शटल और टैक्सी भी खिदमात देती हैं। अजरबैजान के नेशनल एयरलाइन का नाम भी अजरबैजानी है और इसको अजल भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मेंबर भी है। बहरे कैस्पियन के किनारे पे एक पहाड़ी पे आग चमकती रहती है जिससे चट्टानों पे जलने के निशान रह जाते हैं। ज़मीन से नीचे निकलने वाली कुदरती गैस इसके शोलों को खुराक देती रहती है, इसलिए अजरबैजान को आग की सरजमीन भी कहा जाता है। दोस्तों इस मुल्क के नेशनल एनिमल का नाम है काराबूज घोड़ा और ये दुनिया के 7 बेहतरीन नस्लों में से एक है। दोस्तों अजरबैजान एक खूबसूरत और पुरसुकून मुल्क है। अजरी लोग बहुत मेहमान नवाज कौम है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में मेहमानों की मेहमान नवाजी चाय के साथ की जाती है, बिल्कुल वैसे ही अजरी लोग भी मेहमान नवाजी का मुजाहरा चाय के साथ करते हैं। दोस्तों इस मुल्क की करेंसी का नाम है मन्नत और एक मन्नत पाकिस्तानी 61.61 रुपयों के बराबर है और इंडिया के 49.04 रुपयों के बराबर है। दोस्तों दुनिया की पहली पैराफिन फैक्ट्री 1823 में बाकू में ही बनाई गई थी और दोस्तों दुनिया में तेल का पहला कुआं 1846 में बीबी हैपात बाकू में ही खोदा गया था। दोस्तों अजरबैजान के कैपिटल का नाम बाकू है जो कि अजरबैजान के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो रकबे के लिहाज से 2,140 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर पे है। इसकी टोटल आबादी 26,16,948 है। फ्लेम टावर बाकू शहर की सबसे फलकबोज इमारतों में से एक है।
ये टावर 182 मीटर और 597 फीट ऊंचा बना हुआ है। इस टावर की तामीर 2007 में शुरू हुई और 2012 में मुकम्मल हुई। बाकू शहर जजीरे नुमा आबशारों से घिरा हुआ है। ये कुदरती ज़खायर और बहरे कैस्पियन के दिलकश नज़ारे पेश करता है। द कारपेट म्यूज़ियम अज़रबैजान के विरसे की भरपूर नुमाइश करता है। ये अज़रबैजान के कालीनों का एक वसी ज़रखेज़ दिखाता है और कदीम कारीगरों को जाहिर करता है। ये शहर आर्ट अजायब घर और वसी रेंज का हामिल है, जिसमें मॉडर्न आर्ट, नेशनल हिस्टोरी म्यूज़ियम और नेशनल आर्ट म्यूज़ियम और भी बहुत सारी मशहूर जगहें इस शहर में शुमार हैं। इस शहर की निज़ामी स्ट्रीट भी काबिले ज़िक्र है, जहां हर टाइम लोगों की हलचल लगी रहती है। बाकू को फेस्टिवल और सेलिब्रेशन का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, बाकू शहर की लड़कियां बहुत ही खुले जहन की होती है। यहाँ अक्सर लड़कियों का लिबास शॉर्ट स्कर्ट, ओपन टॉप के साथ बिल्कुल मगरबी लिबास में दिखती हैं। बाकू के मर्द सड़कों पे खवातीन की तारीफ करने, सीटियां बजाने के जरिए काफ़ी तवज्जो देते हैं। दोस्तों, जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी, तब भी बाकू दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल 2,12,000 बैरल पर डे के हिसाब से तैयार कर रहा था और ज़्यादातर ऑयल सऊदी आर्मी को दे रहा था। बाकू ने अपनी पहली एयर कंडीशन फैक्ट्री 1970 में लगाई और उस टाइम क्यूबा एयर कंडीशन का सबसे बड़ा खरीदार था। मुस्लिम दुनिया का पहला स्टेज ड्रामा लैला और मजनू 1908 में बाकू में ही पेश किया गया था और बाकू की पहली यूनिवर्सिटी 1919 में बनाई गई थी। दोस्तों, इस मुल्क के गर्म तरीन महीनों में जैसे जुलाई और अगस्त में टेम्परेचर एवरेज तकरीबन 27 सेंटीग्रेड तक ही रहता है। इसका मतलब कि बाकू में बहुत खुशगवार मौसम होता है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। दोस्तों, इस मुल्क की सरजमीन तकरीबन 60% अजीम और आलीशान पहाड़ों से ढकी हुई है, जिसमें 3 पहाड़ी सिलसिले आते हैं और उनकी लंबाई 1000 से 2000 मीटर के दरमियान होती है। इस मुल्क में तकरीबन 450 झीलें हैं। ये सब रकबे के लिहाज से ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन इनमें से 5 झीलें ऐसी हैं जिनका रकबा 10 किलोमीटर से ज़्यादा है। दोस्तों, इस मुल्क का कौमी खेल फ्री स्टाइल रेसलिंग है, लेकिन अब ज़्यादातर फुटबॉल और शतरंज खेली जाती है। दोस्तों, अगर आप अज़रबैजान जाना चाहते हैं और वीज़ा अप्लाई के लिए परेशान हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम बताएंगे आपको अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल मालूमात के साथ। दोस्तों, अज़रबैजान ऑनलाइन वीज़ा या फिर यूँ कहें कि ई वीज़ा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी कहा जाता है। अज़रबैजान की ई वीज़ा जमहूरिया अज़रबैजान की वजारत खारजा के ज़रिए दिया जाता है। दोस्तों, ई वीज़ा के लिए तकरीबन 98 मुल्कों को अहल करार दिया गया है, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी शामिल हैं। ई वीज़ा की दरख्वास्त का तरीका बहुत आसान और सीधा साधा है। दरख्वास्त देते टाइम मतलूबा दस्तावेज जमा कराने होते हैं। दरख्वास्त देते वक्त बस आपसे बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका कौमी कार्ड, आपका पासपोर्ट, सेहत और सिक्योरिटी के बारे में, और बस आपसे दरख्वास्त की सरकारी फीस ली जाएगी, जो तकरीबन $25 के करीब ही है। तो दोस्तों, इससे आसान रास्ता और कोई भी नहीं। इस वीज़ा से आपको 30 दिन से लेके 90 दिन तक अज़रबैजान में रुकने की इजाज़त मिलती है। अगर आप मज़ीद वहाँ पे ठहरना चाहते हैं, कारोबार, नौकरी या किसी और वजह से, तो आप वहाँ जाके अज़रबैजान की एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने अज़रबैजान मुल्क के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और शेयर। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।